इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मेरे प्यारे मुस्लिमीन भाइयों और बहनों, आज 1445 हिजरी के शव्वाल की 25 तारीख और सन 2024 के मई की 4 तारीख को रब्बे कायनात ने आपके शहर रावलपिंडी में मस्जिदुल मुस्लिमीन में सहाबाए कराम की सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाई। कौन सहाबा और किन सहाबा की तारीफ? सीरत वो सहाबा जिनकी सीरत को बयान करने के लिए रब्बे कायनात ने उनकी सीरत में कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। ये वो सहाबा हैं जिनकी सीरत को नमाजों में पढ़ो और जिनकी सीरत को पढ़ते वक्त हर हरफ के बदले में 10 नेकियां हासिल करो। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, उनकी सीरत इतनी अजमत वाली सीरत है। तो लिहाजा कुरान मजीद में उस सीरत का जिक्र करते हुए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया सहाबा किराम की सीरत। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सूरतुल फतह में इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी यहाँ पर किन सुहाबा की सीरत बयान की जा रही है कि सुहाबा तो पहले नबियों के भी थे। यहाँ पर इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले उस नबी का जिक्र किया जिस नबी के सुहाबा की सीरत। यहाँ पर फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वल्लज़ीन मअहू, वो जो इनके सहाबा हैं, किसके? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, इनके साथी हैं, इनके साथ रहने वाले हैं। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। इनकी सीरत क्या है? पहले ये कुफार पर सख्त हैं, कुफार पर शदीद सख्त हैं और ऐसे सख्त हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 3954 में हदीस है कि बदर के मौके पर हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला नक़ूल कमा क़ाला कौम मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फका। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे कौम मूसा की तरह नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब लड़ो जाकर, लेकिन हम तो आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे। और किन से लड़ेंगे?
वो जिनसे लड़ रहे हैं उनके रिश्तेदार थे। किसी के चच्चा से मुकाबला था, किसी का भतीजे से मुकाबला था, किसी का भाई से मुकाबला था, किसी का बेटे से मुकाबला था, किसी का बाप से मुकाबला था। उन्होंने उन पर नरमी नहीं की कुफार पर, चाहे काफिर उसका भाई ही क्यों ना हो, काफिर उसका बाप ही क्यों ना हो, काफिर उसका कैसा भी गहरा रिश्तेदार क्यों ना हो। अशिद्दाउ अलल कुफार रहमाउ। तो अल्लाह ताला ने ये सीरत बयान की सहाबा की कि सहाबा कुफार पर बड़े शदीद सख्त जो है थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी सीरत बयान करते हुए फरमाया, अच्छा सही बुखारी में है हदीस नंबर 3983, हजरत हातिब हैं रजी अल्लाह अन्हु, उनके कोई रिश्तेदार थे मक्का में, वो उनको वहाँ के मुशरिक तकलीफ पहुँचाते थे। इन्होंने उन पर एहसान करने के लिए कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिपोर्ट किसी औरत को देकर भेज दी। तो रास्ते में वो औरत पकड़ी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आती थी, आपने फौरन भेज दिया, पकड़ लिया गया। जब वापस आए तो हजरत हातिब से पूछा, उस औरत ने कहा मुझे हातिब ने भेजा। अच्छा हजरत से पूछा गया तो वो कहने लगे हाँ मैंने ये काम किया है इस वजह से, वजह मेरी ये थी ताकि मेरा एहसान वो मान ले और मेरे जो रिश्तेदारों को। तो लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर इतनी सख्ती में आए, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपसे गद्दारी की है मुझे इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। वो इससे कम बात नहीं करते थे गर्दन उड़ाने से। हम नरमी कर देते हैं, छोड़ दो जी हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा बुजुर्ग है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हम कितनी नरमियां कर जाते हैं। लेकिन नहीं, ये सहाबा की सीरत है, वो हमारे लिए नमूना है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमर तेरा जज्बा अपनी जगह, लेकिन ये बदर के सवाबी हैं। अल्लाह, और बदर के सवाबियों को अल्लाह ने सब कुछ माफ फरमा दिया। तो मालूम हुआ इससे, इस सीरत से यह भी मालूम हुआ कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में जमात का साथ दिया किसी दौर में भी, तो उनकी भी ऐसे ही हमने कदर करनी है, उनकी गलतियों को ऐसे ही दरगुजर करना है। ऐसे नहीं कि उसमें गलती है नहीं, बनाकर गलतियां पेश करो, उसको रुसवा बदनाम करो, ये नहीं करना है। ये हमसे ये हमें सबक मिलता है। तो सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4588, जब बदर में कैद कर लिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मशवरा मांगा सहाबा किराम से कि इनके साथ क्या करना चाहिए, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरा इब्न खत्ताब, ए इब्न खत्ताब आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है, इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं नरमी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं जिसके जो रिश्तेदार हैं उनको रिश्तेदार उनके हवाले करो, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, मैं उनकी गर्दन उड़ाऊं। अली के रिश्तेदार अली के हवाले करो, उनकी गर्दन उड़ाए। अबू बकर के रिश्तेदार उनके हवाले करो, वो उनकी जो भी है उनके रिश्तेदार उनके हवाले करो, अपने रिश्तेदारों की गर्दनें उड़ाएं। ये थे अशिद्दा अलल कुफार, ऐसे होते हैं जो है कुफार पर सख्त। और फिर फरमाया ये वो सहाबा है, उनकी सीरत है। सही बुखारी में है हदीस नंबर 3799, 3799, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे थे, अंसार की एक मजलिस के करीब से गुजरे तो अंसार रो रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा भाई तुम्हारी रोने की वजह क्या है, हमें बताओ हम भी रोएं अगर रोने की बात है। तो उन्होंने कहा हमारी महफिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर करके रो रहे हैं। ये सहाबा की सीरत है। उस सहाबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर करके रोए कि हमसे जुदा होने वाले हैं, और आजकल का ये नाम निहाद आज के रसूल खुशियां मनाता है। गौर करें, जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने,
कि वो आपको याद कर करके ऐसे रो रहे हैं। आप शदीद बीमारी में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुनकर अपने सर पर पट्टी बंधी हुई है, उठते हैं, मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं तमाम सहाबा जमा हो जाओ। तमाम सहाबा जमा हो जाते हैं। फिर उन्हें बताते हैं औसीकुम बिल अंसार, और लोगों मैं अंसार के मामले में तुम्हें नसीहत करता हूँ। क्या कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। उन्होंने जो कुरानियां दी हैं जमात के लिए हक अदा कर दिया, और हम उनका हक नहीं अदा कर सके, हम उनको हक नहीं दे सके। लेकिन लिहाजा मैं वसीयत करता हूं मेरे बाद आने वालों को, जो भी खलीफा बने, कि उनके नेक लोगों की कदर करना, नेक लोगों की कदर करना और खताकारों से दरगुजर करना। जो खताएं करें उनकी गिरफ्त न करना, उनको दरगुजर करना। क्यों? उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो लिहाजा इससे सबक मिलता है। आज भी जमात के अंदर जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में जमात का साथ दिया है, उनके नेक लोगों की कदर करें, और अगर उनसे कोई खता हो जाए तो दरगुजर करें, उनकी पकड़ न करें। ये सहाबा की सीरत हमें बता रही है। आगे चलते हैं। रुहमाओ बैनहुम, आपस कुफार पर सख्त थे लेकिन आपस में रहीम थे। मुबालगे का सीगा है रहीम। इतने रहीम हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, इतने रहीम थे आपस में। उनकी कुछ मिसालें हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 3781, 3781, जब ये हिजरत करके मुहाजिर पहुंचते हैं मदीने और अंसार वहां मौजूद हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनाया, भाईचारा की। एक एक शख्स को दूसरे शख्स के, एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बनाया। इस तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत सअद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बना दिया। जब इनको भाई बना दिया, अब्दुर्रहमान हिजरत करके आए थे और हजरत सअद वो वहां के अंसार थे, तो उनके पास माल था। जब उनका भाई बन गए, भाई अल्लाह के नबी ने भाई बना दिया। हजरत सअद कहते हैं अब्दुर्रहमान से, अरे भाई तू अपना सब कुछ छोड़कर आ गया है, हाथ खाली आया है, तो लिहाजा तू मेरा भाई है। हद कर दी रहम करने की। ये मेरी दो बीवियां हैं। ये नहीं कहा जो मुझे पसंद नहीं, कहा इनमें से जो आपको पसंद है मुझे बताओ, मैं उसे तलाक दूं, आप उसे शादी कर लेना। दे सकता है इतनी बड़ी कुर्बानी कोई? आज है कोई माई का लाल? हम अपनी बेटियां देने को तैयार नहीं, बीवियां क्या देंगे? जब तक ये कुर्बानी हमारे अंदर, ये मोहब्बत हमारे अंदर नहीं आएगी, कामयाबी नहीं होगी। और कहा मेरे भाई ये तो बीवी है, बाकी वो मेरे फलानी जमीन है, उस जमीन में थे जो आपको पसंद है, आधी जमीन रख लो। आज है कोई अपनी आधी मलकियत जो आपकी जमात में आए और कहे ले भाई ये मेरी आधी मलकियत आपके लिए है कोई? जब ऐसे लोग पैदा होंगे ना, फिर देखना कि जमात कैसे तरक्की करती है। आखिर वो तो सहाबा थे, आजकल के फिर आगे से भी ऐसे ही है ना, मिलती है तो ले लो, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। तो उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा मेरे प्यारे भाई खुश रहो, मुझे आपकी बीवी और आपकी औलाद नहीं चाहिए, अपनी जमीन नहीं चाहिए, आपको मुबारक हो, मुझे बाजार का रास्ता बताएं, मैं मेहनत मजदूरी करूं। तो आगे से भी ऐसे जवाब मिलना चाहिए कि आज हम आगे से एक जवाब देते हैं। गौर करें जरा, अपने आप को बनाएं इनके मुताबिक अगर कामयाब होना चाहते हैं। तो ये तो रहमाओ बैनहुम। हजरत अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3661, 3661। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हम में भी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा तू मैं हो जाती है, फितरत है इंसान की। इनमें भी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पर, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज होकर चले गए घर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा नहीं गलती मेरी है, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। अबू बकर हजरत उमर के घर जाते हैं माफी मांगने।
तो जब घर गए तो वो गुस्से में थे। हजरत उमर ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जवाब सुनकर सीधे चले गए रहमतुल लिल आलमीन की मजलिस में, जाकर सारा किस्सा सुनाया। इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भी ये समझ में बात आई कि नहीं, मुझे उनको माफ कर देना चाहिए था। अब वो पीछे पीछे आए हैं माफी मांगने। क्या हमारा तरीका ये है? हम एक दूसरे से माफिया मांगते हैं? हम तो और अकड़ जाते हैं। तो गए, जाकर देखा अबू बकर रज़ियल्लाहु वहां नहीं है, घर नहीं है, तो जाहिर है वहां होंगे। सीधे आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखकर डांटना शुरू किया। ऐ उमर, तुमने इस हस्ती का दिल दुखाया है। तुम सब ने मेरा इनकार किया, इसने सबसे पहले मुझ पर ईमान लाए। तुम सब ने मेरी तकज़ीब की, इसने तस्दीक की। तुम सबसे पहले इसने मुझ पर माली जो है एहसानात किए, इसका दिल दुखाते हो। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है। कसूर आज कोई कहता है कसूर मेरा है? आज तो कोशिश करते हैं कसूर इसका है। तो जब हम ये बनेंगे कसूर मेरा है, बस इसको माफ कर दो, तो बात बन जाएगी। ये सहाबा की सीरत है, वो एक दूसरे से माफिया मांगने में देर नहीं करते। तो ये है रुहमा बैनहुम। और सहाबा किराम मेहमान नवाजी ऐसी करते थे। जब सहाबा किराम मेहमान नवाजी करें तो उनकी अजमत पे अल्लाह कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दे। सही बुखारी हदीस नंबर 3798, 3789 और 4879, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5361। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम घरों में भेजते हैं, तमाम घरों से जवाब ही आता है घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। क्या हमारे घरों की ये हालत है? हमारे घरों में जो साल साल का सामान होगा रखा हुआ खाने के लिए, अंदाजा लगाएं आप इधर से। और अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो शख्स हैं जो मदीने में सबसे मालदार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। फिर भी गुर्बत के वजह से भी ये नहीं कहा मेरे पास नहीं होगा, नहीं कहा अल्लाह के रसूल इसकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा, मेहमान नवाजी मैं करूंगा। घर जाते हैं, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और पूछते हैं मैं मेहमान की दावत करके आया हूँ, घर में कुछ है खिलाने के लिए? उम्मे सुलैम ऐसी, हमारी औरतों को भी अल्लाह ताला ऐसी बनाए, कुर्बानी वाली। हमारी औरतें भी बहुत अल्लाह रहम करे, तो ऐसे बनाए अल्लाह ताला। उम्मे सुलैम कहती है मेरे सर के ताज, घर में खाना है सिर्फ बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अंदाजा लगाएं, इतना मालदार आदमी, अब ये वक्त है घर में बच्चों के लिए खाना है, खुद के लिए नहीं है, सारा लुटा दिया इस्लाम पर। क्या आज हमारी ये कैफियत है? हम तो सोच सोच कर देते हैं हमारे खजाने में कमी ना आ जाए। इसीलिए तो उनकी सीरत को अल्लाह ने कुरान बना दिया। आप जी कहा ठीक है जी ऐसे करें, बच्चों को ऐसे ही सुला दें और वो खाना मेहमान को खिलाना है। रात का वक्त था, कहने लगे जब मेहमान खाना खाने के लिए बैठेंगे, जो दिया जल रहा होगा इसको बनाने के बहाने इसको बुझा देना, ताकि अंधेरे में मेहमान ये महसूस करे कि हम भी उसके साथ खा रहे हैं। अगर हमने साथ खाना शुरू किया तो वो भूखा रह जाएगा, हम भूखे रहे लेकिन उसका पेट भर जाए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, खाना उनके सामने रख दिया, बच्चों को सुला दिया, और जब वो खाना शुरू किया तो दिया बनाने के बहाने बुझा दिया और खाना सारा उस मेहमान के पेट में गया। जब सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो पहले ही अल्लाह की तरफ से फोन आ जाता था। तो आपने फरमाया अबू तलहा, रात जो आपने अपने मेहमान की मेहमान नवाजी की है, अल्लाह ताला आपसे इतना खुश हो गया कि अल्लाह ताला ने आपकी शान में कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया, वमन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आयत नाज़िल हो गई। तो ये है कुर्बानियां हकीकत में।
सहाबा किराम इताअत करते थे, कहना मानते थे, और हम मानते हैं, तस से मस्त नहीं होते। हदीस सुनते हैं, मस्त नहीं, इधर से सुनी, इधर को निकाल दिया। अमल के मैदान में ज़ाहरी अमल जो हमारे बताते हैं, ज़ाहरी अमल, नाराज ना होना, ज़ाहरी अमल हमारी दाढ़ी है, हमारी मूछें हैं, हमारे सर के बाल हैं, ये 3 अमल तो ज़ाहरी है ना। ये हमारे किसके मुताबिक हैं, कभी गौर किया हमने? लेकिन सहाबा का अमल देखें, इन सहाबा की तरह अमल लाएं, ये कुरान मजीद ने बताया, फिर तुम मोमिन हो। सही बुखारी में हदीस नंबर 2991 2991 और 4617 में दूसरी हदीस है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गड्ढे का गोश्त हराम किया, हांडियों में पक रहा था, लेकिन सहाबा किराम ने हराम का ऐलान सुनकर ये नहीं सोचा कि ये तो खरीदा हुआ है, पैसे खर्च किए हुए हैं, इसमें मसाला डला हुआ है, इसमें मेहनत की है, हमने पकाया हुआ है, चलो ये खा लेंगे या नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सहाबा किराम ने वो पक्का हुआ गोश्त फेंक दिया, उसको खाया नहीं। ये ईमान कबूल है रब को। और आज हम, जब हमें बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमाया, हम हिले बहाने कोशिश करते हैं अमल न करने की, तो वो ऐसे अमल करते थे। और दूसरी हदीस सही बुखारी के, वो भी 4617, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शराब को हराम किया, तो शराब भी ऐसे थी, लोगों के पास सहाबा किराम के मटके भरे हुए थे, लेकिन जब ऐलान हुआ, ये नहीं कहा जो है इसको पी लें। आज किसी से मैं कहता हूँ ना, भाई सिगरेट क्यों पीते हो, इसको छोड़ दो यार, इसका फायदा बताओ, फायदा भी कोई नहीं है, नुकसान, हाँ जी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, जिस्म का भी नुकसान है, भाई क्यों नहीं छोड़ते? हाँ जी छोड़ूंगा, आस्ता आस्ता, एक एक करके, मतलब हीले बहाने करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो सहाबा से सीखो, जब इसका हराम का ऐलान हुआ, सहाबा किराम ने एक घूंट भी नहीं पिया, तमाम की तमाम शराब फेंक दी। कहा जाता है कि मदीने की गलियों में शराब बह रही। ये ईमान कबूल है रब को। तो सहाबा किराम की सीरत तो वो है, जब सहाबा किराम अल्लाहु अकबर कुरान मजीद की तिलावत करें, तो फरिश्ते उनकी तिलावत को सुनने के लिए जमीन पर आ जाया करते थे। ये है वो सहाबा किराम जिनके मुतल्लक ये अपनी ज़बानें गंदी करते हैं। तो सही बुखारी में हदीस नंबर 5018 5018 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1849, हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु रात को सूरतुल बकर की तिलावत कर रहे थे। जब तिलावत शुरू की, बाहर उनका घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा बिदकने लगा, उछलने कूदने लगा। इन्होंने तिलावत बंद कर दी। जैसे तिलावत बंद की, घोड़ा खामोश होकर खड़ा हो गया। इन्होंने फिर तिलावत की, वो फिर बिदकने लगा, उछलने कूदने लगा। इन्होंने फिर तिलावत बंद कर दी। तीसरी मर्तबा फिर जब तिलावत शुरू की, वो फिर उछलने कूदने लगा। तो क्योंकि उस घोड़े के पास इनका बेटा सोया हुआ था, जिसका नाम यहिया था। उसने कहा, ये घोड़ा मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा। जब वो ये बेटे को बचाने के लिए बाहर आता है, तो क्या देखता है, ऊपर आसमान एक छतरी नुमा है, उसके अंदर जैसे चिराग जल रहे हैं और वो ऊपर को जा रही। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल रात को ये वाक़या हुआ मेरे साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलकल मलाइकतु कानत तस्माउ लक, ये मलाइका थे जो आपकी तिलावत सुनने के लिए जमीन पर आए थे। मलाइका, वो सहाबा जिनकी तिलावत सुनने के लिए रब के फरिश्ते जमीन पर आए, तो उनकी शान में गुस्ताखी करता है। ये एक चाल है यहूदियों की इस्लाम के खिलाफ। फिर फरमाया, बुलाओ करता लअस्बहता यराहन्नासु, ए उसैद, अगर आप तिलावत करते रहते तो ये मलाइक जमीन पर आ जाते और तमाम लोग इन मलाइका को अपनी आंखों से देखते, और ये मलाइका अपने आप को छुपा ना सकते। यानी छुपाने की ताकत खत्म हो जाती उनकी अगर आप तिलावत करते रहते। ये सहाबा किराम, अल्लाह अकबर कबीरा। और
सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1856 1856 हजरत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स था रात को सूरत कहफ, ये भी वही तरीका कहफ पढ़ रहा था, उनका घोड़ा बाहर बंधा हुआ था। जब इसने तिलावत की तो घोड़ा बिदकने लगा। जब तिलावत खत्म की तो वो फिर ऐसे 2-3 मरतबा इसने भी देखा। जब बाहर निकल के देखता है तो इसमें छतरी के नुमा एक अबर के टुकड़ा है जो ऊपर है, वो ऊपर को चला गया। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तिलकत सकीना, तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने तनज़्ज़लत लिल कुरान, ये जो कुरान पढ़ने से सकीनत नाज़िल होती है ना, ये वो सकीनत नाज़िल हो रही थी आप पर। देखें उनकी तिलावत सुनकर। अब यह है कुरान मजीद। अच्छा आगे यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सहाबा किराम की सीरत कुरान ने बयान की कि मेरे नबी के सहाबा तो वो हैं जो हर वक्त अल्लाह की रजा और अल्लाह ताला का फजल ढूंढने रहते हैं, कहीं से फजल मिले, कहीं से उसकी रजा मिले, बस इसकी तलाश में रहते हैं। और आज हम किसकी तलाश में रहते हैं? 1000 को लाख कैसे बनाना, लाख को करोड़ कैसे बनाना, करोड़ को अरब कैसे बनाना। और सहाबा का क्या आते हैं, हमसे अल्लाह कैसे राजी हो जाए, हम अल्लाह हमसे राजी कैसे हो जाए, अल्लाह का फजल हमें कैसे मिलेगा, उनकी कोशिश ये होती थी। तो इसीलिए वो कामयाब है, इसीलिए उनकी सीरत को अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। वो कैसे अल्लाह का फजल तलाश करते थे। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1400, सही बुखारी में हदीस नंबर 1461 1461 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1315 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये आयत है कुरान मजीद में, क़यामत तक रहेगी। हम भी पढ़ते हैं, सुहाबा भी पढ़ते थे। सुहाबा पढ़कर कैसे अमल करते थे और हम पढ़कर क्या करते हैं, जरा अपना मुआवजा करें। हजरत अबू तलहा, वही अबू तलहा जो अमीर तरीन था, उन्होंने ये आयत तिलावत की, पढ़ी कि आप नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी प्यारी में प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। प्यारी प्यारी चीज। उन्होंने सोचा कि मेरी प्यारी चीज जो है ये बैरुहा बाग है खजूरों का, जो मस्जिद नबवी के साथ सामने ही था। एक तो वो सबसे ज्यादा कीमती था, एक वो मस्जिद नबवी के करीब था, और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ फरमाया करते थे। हर लिहाज से वो उनको सबसे ज्यादा महबूब था। तो ये आयत पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये आयत पढ़ी है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि कोई भी तुम में से नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक अपनी प्यारी में प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दे। अल्लाह के रसूल, मैं इस आयत पे अमल करना चाहता हूँ, मैं नेकी हासिल करना चाहता हूँ, मुझे प्यारी में प्यारी चीज जो है ये बैरुहा का बाग है, मैं अल्लाह के रास्ते में दिया। आज है कोई ये आयत पढ़ने के बाद कोई कहे मैंने एक दुकान अल्लाह के रास्ते में दी, मैंने ये गाड़ी अल्लाह के रास्ते में दी, मैंने ये जमीन का टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में दिया? है कोई? नहीं मिलेगा, चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो सहाबा कराम को अल्लाह ने उनकी सीरत को कुरान बनाया, उनकी कुर्बानियां ये थी। सही बुखारी में है हदीस नंबर 2737 2737 हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जमीन थी, खैबर में मिली थी। हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे जमीन पसंद नहीं है, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ, नेकी हासिल करने की, मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ जमीन को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मशवरा दिया, अगर देना ही चाहते हो इस तरीके से दे दो कि जमीन आपकी रहे, इसमें से जो आमदन हो वो खर्च होती रहे अल्लाह के रास्ते। तो हजरत उमर ने कहा बात सही है। उन्होंने यही ऐलान किया, ये मेरी जमीन अल्लाह के रास्ते में है, कुर्बान है, अब इसमें से जो इसको आबाद करेगा
वो अपना खर्चा इसमें से लेगा लेकिन जमा नहीं करेगा। जमा अपना खर्चा करे जितना उसका होता है, इसमें से अपने पास माल को जमा नहीं करेगा। इसकी जो बचत होगी, आमदन होगी, वो मसाकीन में, गरीबों में, जो भी हकदार होंगे उनमें तकसीम होती रहेगी। ये कहकर हजरत उमर ने वो जमीन अल्लाह के रास्ते में दे दी। आज है कोई इस नियत से ये मेरी दुकान है, मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ और इसमें से जो भी आमदन होगी मुलाजिम अपने तनख्वाह ले, बाकी अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। है कोई ऐसा मुजाहिद? आए सहाबा किराम की सीरत को अपनाए, फिर देखें ये जमात कैसे तरक्की करती है। हम कहते हैं नहीं ये जमात तरक्की क्यों, कैसे करेगी जमात तरक्की? अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की सीरत तो वो है जब सहाबा जमीन पर कोई मशवरा दें तो उस मशवरे को अल्लाह कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दे, मशवरे को कुरान बना दे। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में हदीस है 4483, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबित्तखिज़ना मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह पहले क्या था, कोई जगह मुकर्रर नहीं थी इमाम के लिए मुसल्ले की बैतुल्लाह में। तो हजरत उमर ने मशवरा दिया, अल्लाह के रसूल मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला मुकर्रर कर दिया जाए, बस इमाम यहाँ पर खड़ा। हजरत उमर ने जमीन पर मशवरा दिया, रब्बे कायनात ने आसमान से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मैंने मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना दिया क़यामत तक के लिए। ये है सहाबा किराम, अल्लाह उनसे इतना राजी हुआ। और दूसरा मशवरा क्या दिया, वकुल तो कहते हैं मैं दूसरी बात ये कही, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु अला निसाइकल बिर्रु वल फाजिरु। अल्लाह के रसूल आपके पास फाजर भी आते हैं, क्या कैसे कैसे लोग आते हैं, और आपकी जो बीवियां हैं उम्महातुल मोमिनीन हैं वो पर्दा उस वक्त नहीं था, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि उनकी नजरें इन पर पड़ें कि क्यों ना आप इनके लिए जो है दुआ मांगे अल्लाह से, इनके लिए जो हिजाब पर्दा हो जाए। तो उनकी ये दुआ ये मशवरा देना था, तो रब्बे कायनात ने फनज़लत आयतुल हिजाब, अल्लाह ने हिजाब की आयत नाज़िल फरमा दी। ये है वो सहाबा किराम। तीसरा मशवरा वो बदर के कैदियों के मुताल्लिक़ पहले भी आपने सुना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हर शख्स को अपने अपने रिश्तेदार उनके हवाले कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा माना। तो उसमें कत्ल नहीं था उनका, वो थी, लेकिन अल्लाह ताला को उमर का मशवरा पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया अपने प्यारे महबूब को, अगर मैंने पहले से ही आप लोगों को माफ न लिख दिया होता तो आज आपकी पकड़ हो जाती। तो अल्लाह ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 67 और 68 नाज़िल फरमा दी। ये है वो सहाबा किराम। सहाबा किराम क्या कहते थे, कैसे अमल करते थे? सहाबा किराम की सीरत कुरान में सूरतुल बकरा आयत नंबर 136 और 37 पढ़ें। अल्लाह फरमाता कूलू, ऐ मेरे सहाबा ऐसे कहो, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और हम ईमान लाए जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया दीन इस्लाम कुरान मजीद, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ हमारा ईमान है, व इस्माइला, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाका, जो इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूबा, जो याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल अस्बात, जो उनकी औलाद पर, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, जो मूसा और ईसा पर नाज़िल हुआ, वमा ऊतियन नबियून मिन रब्बिहिम, जो भी जिस नबी पर नाज़िल हुआ हमारा सब पर ईमान है। अल्लाह किससे कहलवा रहा है? सहाबा से। ऐसे कहो। अब सहाबा ऐसे कह रहे थे और फिर क्या फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम इनमें से किसी में भी फर्क नहीं करते। दूसरे मायनों में ये समझ लें, हम किसी भी नबी के नाम से फिरका नहीं बनाएंगे। हम किसी नबी से इब्राहिमी, इस्माइली, इसहाकी, याकूबी, मूसवी, ईसाई ये फिरके नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या है, हम ये फिरकेबाजी नहीं करेंगे। वनहनु लहु मुस्लिमून, हम तो अल्लाह के मुस्लिम बनकर रहेंगे। क्या बनकर रहेंगे?
ये सहाबा की सीरत। जब सहाबा से फरमाया तुम ऐसे कहोगे ना, फिर फरमाया ये तुम्हारा अमल, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, फिर जो भी शख्स तुम्हारे इस ईमान जैसा ईमान लाएगा वो हिदायत पर है। जैसे ये सहाबा ईमान लाए, ऐसे ईमान लाएगा जो वो हिदायत पर है। तो सहाबा जैसा ईमान आज किसका है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में ये जमाअतुल मुस्लिमीन इस पर अमल कर रही है। हम किसी के नाम, नबी के नाम से भी कोई फिरका बनाने की इजाजत नहीं। हम मुस्लिम हैं, दीन हमारा इस्लाम है और हमारे इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और दीन इस्लाम सिर्फ कुरान मजीद और सही हदीस में महफूज है। फरमाया यही हिदायत वाले हैं। व इन तवल्लौ, अगर इस ईमान से मुंह मोड़ते हैं, अगर ये ईमान नहीं रखते, अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलाते, मुख्तलिफ लोगों के नामों के साथ अपने अपने मज़हब, मसलक और फिरके बनाते हैं, मुंह मोड़ते हैं, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फी शिक़ाक़, ये तुम्हारी दुश्मनी पर अड़े हुए हैं, ये दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, ये दुश्मनी करते रहें, ऐ जमाअतुल मुस्लिमीन वालों, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। वह हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ताला सुनता भी है, जानता भी है, वो सब कुछ देख रहा है, घबराना नहीं। ये मुखालफत करते रहें, आपकी कोई मुखालफत इनका नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों? कि आपका साथ अल्लाह देगा। तो सहाबा किराम तो वो हैं जिनके रास्ते पर चलने वाले को हिदायत याब करार दिया और जिनके रास्ते को न चलने वालों पर क्या फरमाया, इसका जिक्र रब्ब कायनात ने सूरह निसा की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाया। वमन युशाकिकिर रसूल, जिसने मुखालफत की मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद के हिदायत उनके सामने बयान कर दी, उनके सामने बता दिया गया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की, सही बुखारी में हदीस नंबर 7084, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4784, इस नबी का हुक्म है उस फिरका बंदी के दौर में जमाअतुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना, तल्ज़मु जमाअतुल मुस्लिमीन व इमामहुम, और उसके अमीर को लाजिम पकड़ना, और इस हस्ती का हुक्म तुम्हारे सामने बयान कर दिया गया। फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा, जमाअतुल मुस्लिमीन के अलावा कुल फिरके होंगे, सबसे अलग हो जाना। फिर तुमने क्या किया? अल्लाह अकबर, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत तुम्हारे सामने बयान कर दी गई और तुमने फिर मुखालफत की रसूल की। किसकी? रसूल के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं ना। मैं तो कहता हूं, अपने साथियों से भी कहता हूं कि आप आमाल पर तबलीग न करें किसी को भी। फातिहा पढ़नी है नहीं पढ़नी है, रफ़ज़ैन करना है नहीं करना है, आमीन है नहीं है, इन पर न करें। एक करें, बस एक चीज को पकड़ लें, उनसे कहें कि भाई बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप तक नहीं पहुंचा कि मेरी उम्मत 73 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। मैं तो कहा करता हूं ये जो हदीस है 73 फिरकों वाली, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की, खास मेहनत किसी ने नहीं की। ये रब की कुदरत है कि बच्चे को इस हदीस का पता है, जिससे भी पूछ रहे हाँ ये है, कोई इनकार नहीं करता इसका। तो ये अल्लाह ने अपनी हुज्जत कायम की है। क्यों? जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या तेरे सामने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुनाया गया था कि मेरी उम्मत 73 हिस्सों में तकसीम होगी? क्या? हाँ अल्लाह सुना था, बताया जाता था। तो ये नहीं सुना था कि मेरी उम्मत में से 72 जहन्नम में जाएंगे, सुना था मेरे नबी का पैगाम? हाँ अल्लाह ताला सुना था। तो ये भी नहीं सुना था कि 72 जहन्नम में एक जन्नत में जाएगा? हाँ अल्लाह ये भी सुना था। फिर जब अल्लाह ने पूछ लिया, वो जो एक था जन्नत में जाने वाली जमात, उसको ढूंढा आपने? मैं तो कहता हूं अगर ढूंढते भी मर गया तो कामयाब है। जो अल्लाह से ये तो कह देगा अल्लाह मैं ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं, ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते।
फिर कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। रसूल के हुक्म बयान करने के बाद जो मुखालफत करेगा अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा। तो उनसे कहो भाई जब वो जमात है, क्या वो जमात अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई? ये यही कहते हैं इनके उलमा कि नहीं ये नहीं बताई। तो भाई क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज हमसे छुपा कर चले गए? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। या हमें आपस में लड़ाकर चले गए, तुम लड़ते रहना? नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो जमात बताई, इन्होंने छुपाई। और हदीस भी वही जो आपके पास है, सही बुखारी, हमने नहीं लिखी है, वही है जो 14 साल पुरानी है, उसी की ये हदीस नंबर है, मैंने पहले आपको बताया। तो फिर ये जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जमात है जिसमें शामिल होने का हुक्म फरमाया, वो जमात मुस्लिमीन है। इसके अलावा जमीन पर जो भी जमातें हैं, कोई माई का लाल ऐसा है जो अब्दुल हमीद को लाकर कोई एक सबूत पेश कर दे आयत हदीस कि हमारी जमात इस नाम की जमात में शामिल होने के लिए अल्लाह के रसूल का हुक्म है और ये हदीस का नंबर है, कोई नहीं पेश कर सकता। तो फिर अल्लाह ने हमें दलाइल ऐसे मजबूत दिए हैं मेरे प्यारे भाई, तो हम इसको लपेट कर घर में न रखें, लोगों तक पहुंचाएं। तो फरमाया जिसने हिदायत बयान करने के बाद नबी की मुखालफत की, वह यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीना, और फिर मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर चल पड़ा। मोमिनीन यहाँ सहाबा कराम है, सहाबा कराम के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर चल पड़ा। भाई ये कहते हैं चार मजहब, भाई इनसे सवाल करो चार मजहब, कौन सा सहाबी इन चार मज़ाहिब में से किसी एक पर चला? भाई सहाबा के तरीके पर चलना है। अगर सहाबा को मानते हो, कोई भी सहाबी, न हनफी था, न शाफी, न मालिकी, न हम्बली, न जाफरी, किसी भी जमात, सहाबा की जमात, न जमात अहले हदीस थी, न जमात दावा थी, न जमात अहले सुन्नत थी, न जमात इस्लामी थी, न जमात उलमा इस्लाम थी। ये जमातें सहाबा कराम की नहीं थी। सहाबा कराम की अगर जमात थी तो जमात मुस्लिमीन थी। हदीस नंबर 981 सही बुखारी में पढ़ते हैं। सहाबा कराम की जमात मुस्लिमीन थी। अब उनकी मुखालफत की, सहाबा की भी, नबी की मुखालफत की और सहाबा के तरीके के अलावा चला, अल्लाह फरमाता है फिर मैं इनको क्या करूंगा? नुवल्लिही मा तवल्ला। ये जिधर जा रहे हैं ना, कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश नहीं करते, जिधर जा रहे हैं जाने दो, चलने दो, मैं इनको रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने वाले, मेरे नबी के सहाबा के तरीके के खिलाफ चलने वाले, उनको नुस्लही जहन्नमा, उनको जहन्नम में दाखिल करूंगा। वो साअत मसीरा, और वो जगह बहुत बुरी जगह है कि वो सहाबा कराम। तो सूरह फतह में इसी आयत में आखिर में वो सहाबा नबी के जिनकी मिसालें रब्बे कायनात ने कुरान मजीद से पहली किताबों में मिसालें नाज़िल फरमाई। कुरान बताता है ज़ालिका मसलुम फित तौरात व मसलुम फिल इंजील। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी तेरे सहाबा की फजीलत तो मैंने सीरत इनकी जो है मिसालें पहले तौरात में भी नाज़िल की, इससे पहले इंजील में भी नाज़िल की। और वो मिसाल कौन सी है? कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबुज़ ज़रा। मिसाल क्या बयान की? कोई शख्स कोई बीज बोता है, वो पहले उसकी कोंपल निकलती है बारीक सी, वो उसमें ताकत नहीं होती, उसको कोई उंगली से भी मसल सकता है। वो जब बीज बोया तो वो कुंपल से बड़ी फसल बन गई, तैयार हो गई, लहलहाने लग गई। अब जिम्मेदार जिसने मेहनत की होती है ना, वो फिर देखकर बड़ा खुश होता है कि मेरी फसल तैयार हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाना बोने वाले थे। जब उनके सामने सहाबा कराम की फसल तैयार हुई तो सहाबा कराम देख देख कर खुश होते थे अपने सहाबा को, और जो खुश नहीं होते यकीज़ बेहमुल कुफार, और जो गज़ब में आते हैं, गुस्से में आते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं होती ये फसल देख, वो कुफार हैं। वो कौन है? कुरान ने बताया वो कुफार हैं। जो भी सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखेगा, जो भी सहाबा कराम के मुतल्लिक़ अपनी गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा, उनसे अल्लाह ने फरमा दिया वो काफिर है, वो खुला काफिर है। बाकी ये बात बयान करते हैं लोग
आपस में उसने उससे ये किया, उस सहाबी ने उससे ये किया, उसने ये किया। इसका एक जवाब है, एक जवाब सूरतुल बकरा में फरमा दिया, ला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। बस वो जो लोग गुजर गए हैं उनकी जिंदगी के मुतल्लक आपसे सवाल नहीं होगा कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तुमसे सवाल होगा तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। बस भाई सहाबा किराम आपस में वो रहीम थे। जाहिर है इंसान के नाते से गलतियां हो सकती हैं, गलतियों से मासूम तो नहीं है। गलतियों से मासूम तो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर उनसे कोई गलती हो भी गई बिलफर्ज तो हमने उन गलतियों को उछालना नहीं है, वरना अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा उछालने वाला। बस वो यही ईमान रखना है, बस वो उनके लिए था जो कर गए। वो हमसे उनके मुतल्लिक सवाल नहीं होगा, हमसे सवाल होगा। तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनाया था, तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन, तुमने उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा। फिर अल्लाह ने आगे फरमा दिया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। हाँ, इसके बाद भी अल्लाह ताला जो लोग ईमान लाए, सहाबा को माना, वअमिलुस सालिहात, और अपने अमाल साले किए, हर वो अमल साले है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा, वो अमल साले। जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं होगा वो अमल साले नहीं है। ईमान लाने के बाद जहां भी कुरान मजीद में आप पढ़ोगे, ईमान लाने के बाद आमिनू के बाद अमिल सालिहात लाजमी है। अगर अमल साले नहीं करता ये ईमान बेकार है। अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर नहीं गुजारता, इसका ईमान बेकार है। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। सहाबा की तरह ईमान लाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया जो अमल साले करेगा मिनहुम मगफिरतुन व अजरन अज़ीमा, अमल साले करेगा ईमान लाने के बाद मैं इनके गुनाह माफ कर दूंगा। माफ ही नहीं करूंगा, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसन, उनके जो बुराइयां गुनाह होंगे इससे तौबा करने से पहले मैं उन गुनाहियों को भी इतना मेहरबान हूं, गुनाहों को भी मैं नेकियां बना कर लिख दूंगा। आए तो सही अल्लाह के दरबार में, ईमान लाकर अमल साले करें तो सही। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये थी मुख्तसर सी सहाबा कराम की सीरत जो कुरान मजीद और हदीस में जहाँ तक मुझसे अल्लाह ताला ने तौफीक दी मैंने बयान कर दी। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के तरीके को अपनाने, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है या अल्लाह हमारे बीमारों को, जो भी बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम में से जिसको मौत दे, शहादत की मौत देना, ईमान की मौत देना। या अल्लाह किसी का मोहताज न बनाना। या अल्लाह हमारे जो फौत हो गए हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों से बागात बना दे, उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दे। खुसूसन सैयद मसूद अहमद साहब रहमहुल्लाह जो जरिया बने हमारे लिए हक़ का, उनको न भूलें कभी भी, वो हमारे लिए जरिया बने हक़ का। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला बे औलादों को स्वाले औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक स्वाले बनाए। जो जिनके ऊपर कर्ज है अल्लाह ताला उनका कर्ज अदा करने का कोई ना कोई सबब बनाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको पाक रोजी अता फरमाए। और जो जिस परेशानी में मुब्तला है अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं अल्लाह ताला उनके रिश्ते करने में भी आसानियां पैदा कर दे, रास्ते खोल दे। अल्लाह इस उम्मत के फिरकों को हक समझकर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जमाअतुल मुस्लिमीन को खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कायम करने की तौफीक अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।